स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको इंडियन रेलवे के डिफरेंट क्लास के बारे में बताया था। आज हमको एक बार फिर मौका मिला है जनरल से ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है, क्या सुविधाएं मिलती है और किसको तकलीफ होती है। वॉशरूम भी दिखाएंगे और फेयर भी मैं यहाँ लिख दूंगा कि इस क्लास में आप सफ़र करेंगे फेयर कितना होगा। कृपया ध्यान दीजिए। जनरल में आपको बता दूं, पहचानिएगा कैसे। उसमें लिखा रहता है द्वितीय क्लास और 3 गेट रहते हैं, उसमें 3 दरवाजे रहते हैं और येलो कलर की ये पट्टी मिलेगी आपको। इससे आप पहचान सकते हैं कि एक जनरल कोच है और इस कोच में कोई भी जा सकता है। जिसके पास जनरल टिकट है वो इसमें सफ़र कर सकता है। टीटी आएंगे तो आप टिकट दिखा देंगे, स्टेशन पे उतरेंगे टिकट दिखा देंगे और सबसे ज़्यादा डिमांड इसी क्लास का है। तो आइए अंदर आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। जैसे आप घुसेंगे इसमें तो यहाँ पे देखिए जनरल पीपल के लिए जो लटकते हैं गेट पे, उनके लिए ये पकड़ने की व्यवस्था है कि आप गिरे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्राउड रहता है नॉर्मल डेज में। अभी छठ दिवाली का जो रेला जाएगा उसमें देखेंगे भीड़ ही भीड़ होगा। लोग यहाँ से लेके सब जगह बैठे रहते हैं। और आपको दिखाऊं जनरल क्लास का वॉशरूम। सबसे पहले वॉशरूम दिखा देता हूं। ये देखिए वॉशरूम अभी अच्छे कंडीशन में है, लेकिन लोग इसमें घुसे मिलेंगे आपको जब छठ पूजा या दिवाली का जो रेला चलेगा। नॉर्मल डेज में भी जो पीक रूट है उसमें सबसे ज़्यादा लोग इसी में सफ़र करते हैं। साफ़ सुथरा देखिए लाइट भी लगी हुई है और कई बार आप देखे होंगे ये कांच निकाल देते हैं पैसेंजर और यहाँ खड़े होकर सफ़र करते हैं, जो रेलवे की छवि को धूमिल करती है। 2 वॉशरूम आपको मिल जाएंगे। इसके आगे स्लीपर क्लास है तो यहाँ पे भी लोग बैठे रहते हैं, यहाँ भी बैठे रहते हैं। और यहाँ देखिए साफ़ सुथरा डस्टबिन भी आपको मिलेगा एक मिरर के साथ। उसके साथ यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर है, जो आग अगर लगती है तो आप इसकी मदद लेके बुझा सकते हो। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज़ सीट के बारे में आपको बताऊं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ सीट मिलेगी आपको। ये थोड़ा मजबूत रहता है, लोग कभी कभी इसमें सो भी जाते हैं और यहाँ पे आप अपना लगेज डाल सकते हो। हमने पहले देखा था जो अमृत भारत ट्रेन थी उसमें इस तरह का क्लिप लगाया गया था, लेकिन अभी ये सभी जनरल LHV वाली कोच में ये लगा दी गई है, जिससे पैसेंजर अपना सामान को इसमें टांग सकते हैं, उसके साथ इसमें टांग सकते हैं, क्योंकि उनका बैग रहता है सीट के नीचे रख सकते हैं। और ये हुआ साइड लोअर सीट। इसकी सीट थोड़ी पतली रहती है, आप यहाँ बैठ के आराम से हवा खाते हुए जा सकते हैं। चार्जिंग की व्यवस्था होगी, यहाँ सामान लटका लिया, बैग के नीचे रख लिया। कभी कभी होता है इस सीट पे 2 लोग आपको बैठे मिलेंगे, लेकिन एक सीट पे एक ही लोग अलाउड है। मतलब कभी कभी होता है जो भाई एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, और आप आराम से यहाँ लेट के भी जा सकते हो अगर आपका सीट कंफर्म नहीं है तो। इसके लिए ये वाली सीट सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है। जब इस सीट पे आप सफ़र करते हैं, मोबाइल लोग हाथ में लेके ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है जब गाड़ी स्टेशन से निकलते रहती है तो हाथ से झपट्टा मारते हैं, खास करके जनरल और स्लीपर से लेके निकल जाते हैं और आप मोबाइल खो बैठते हो, पर्स खो बैठते हो। तो जब भी इस जगह पे बैठे इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप मोबाइल चला रहे हो तो ट्रेन स्टेशन से ना निकल रही हो, या अगर बाहर कभी क्लिप लेते हैं तो डंडा मार के मोबाइल गिरा देते हैं। तो लोग लगेज रखने के लिए है, लेकिन इसमें भी कम से कम 4 लोग आपको बैठे हुए मिलेंगे। यहाँ पे 5 लोग 6 लोग, लेकिन ये गद्देदार सीट है। जनरल क्लास का ये सीट मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ बैठ के 5 लोग इस साइड, 5 लोग इस साइड और नीचे 3-4 लोग। ये 9 लोगों के बैठने की जगह में कम से कम आप इसका डबल कर दो, कम से कम 20 लोग इस जगह पे आपको मिल जाएंगे। और लड़ाई झगड़ा होती रहती है वो अलग। तो ये हो गया जनरल कोच। और यहाँ पे देखिए चार्जिंग पॉइंट, 3 चार्जिंग पॉइंट है, पंखे की व्यवस्था है और चमचमाता हुआ पंखा अच्छा है। ये कोच जो है LHV वाली बहुत अच्छा है। और देखिए कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसको पुल कर देते हैं। इसमें अभी एक सेफ्टी के लिए कवर लगा दिया गया। अगर आप इसको खींच देंगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, चेन पुलिंग हो जाएगी और RPF आके आपको पकड़ेगी। तो कभी भी इसको चेन पुल ना करें, इससे गाड़ी डिटेन होती है और ऑपरेशन विभाग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब जनरल कोच आपने अच्छे से देख लिया। इसको जंगल राज भी कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था। और इसमें गरीब तबका, जो मजदूर तबका है, श्रमिक मजदूर हैं, इसी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ता है और टिकाऊ है। मतलब कम पैसे में आपको कोई टेंशन नहीं है 60 दिन पहले की, आज मन हुआ बैग उठाया चल दिए। सीट मिलना चाहिए और आप 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, लोग 48 घंटे की जर्नी इस जनरल कोच में करते हैं।
ऐसे लोगों को देखेंगे तो आप कभी कभी आपको दया भी आएगी। लेकिन अगर इस तरह का कोच मिले तो बहुत अच्छा लगता है। जनरल कोच में भी आप सफ़र कर सकते हो 7-8 घंटे की जर्नी। तो जनरल कोच है, इसका 3 कंपार्टमेंट, चूँकि 3 गेट है, इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है 150 है, मतलब एक में 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ है 50, मतलब इतने दूर में 50 लोगों की क्षमता है बैठने की। लेकिन आपको पता है इसमें कितने लोग रहते हैं? इसका सीधा डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, इसमें कम से कम 100 लोग आपको मिल जाएंगे। और ये पूरे कोच में, जिसमें 150 की कैपेसिटी है, कम से कम 350 लोग आपको बैठे हुए मिलेंगे, कुछ लोग लटके हुए भी मिलेंगे। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, कभी भी लटक के सफ़र ना करें, ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, जनरल के बाद अब बारी है स्लीपर कोच में जाने की। तो चलिए, स्लीपर कोच में आपको 2 गेट मिलेंगे और आप जैसे अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा यहाँ वही सेम पैटर्न, नीचे डस्टबिन, आप अपना कचरा इसमें डाल सकते हैं। कचरा दिया हुआ है, कचरेदान में डालें। और इसके वॉशरूम आपको सेम आपको जनरल वाला ही मिलेगा। देखो सब पैटर्न सेम ही है और अच्छा खासा वॉशरूम है, मतलब नीट एंड क्लीन कह सकते हो स्लीपर कोच में। लेकिन अभी भीड़ का जब टाइम होगा तो वॉशरूम भी गंदा रहेगा और इसमें कॉल करने पे सफाई कर्मचारी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्राउड बहुत ज़्यादा रहती है। आइए अभी इसका सीटिंग कॉम्बिनेशन आपको दिखाता हूँ। आप जैसे आएंगे तो देखिए ये नया कोच है, एकदम ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ कोच है। ये जो कलर आप शीट का देखेंगे वो भी देखिए नया है। और ये जब आएंगे तो इसका कॉम्बिनेशन क्या रहता है, ऊपर एक सीट रहता है जिसको अपर बोलते हैं, मिडिल में एक रहता है, तो 3 इस साइड 3 इस साइड, 6 हो गए, और 2 साइड में रहती है। और सबसे ज़्यादा अगर स्लीपर में जिस सीट की डिमांड होती है वो है साइड लोअर, क्योंकि लोग इसमें बैठने के लिए, आप 3 लोग इसमें बैठ के जा सकते हैं। एक देखो बीच में, एक इस साइड पैर ऊपर करके, एक इस साइड पैर ऊपर करके। अगर किसी एक जन का भी टिकट है तो 2 लोग वेटिंग में टिकट लेते हैं, और साइड लोअर अगर सीट है तो उस पर बैठ के चले जाते हैं। लेकिन प्रेफरेंस रहता है RAC वालों को ये सीट मिलती है। स्लीपर कोच में RAC की संख्या भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये पूरा जो है साइड वाला RAC वालों को अलॉट किया जाता है, क्योंकि 2 लोग इसमें बैठ के जा सकते हैं। और RAC वालों के लिए आधा इस साइड आधा इस साइड, इसमें बैठेंगे, अपना लगेज को अंदर डालेंगे। और इसमें लगेज, ये ऊपर वाले जो सीट हैं उनका भी है, आधा अपना लगेज डाल सकते हैं। और रेलवे में नियम है, अगर आप स्लीपर में जाते हैं तो 40 kg तक का सामान आप लेके जा सकते हैं। उससे ज़्यादा होने पे 10 kg का 15 kg का बफर रहता है। ज़्यादा रहने पे TT अगर चाहें तो आपको स्टेशन पे फाइन भी मार सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, लोग अक्सर पूछ रहे थे कि मिडिल बर्थ को हम कब उठा सकते हैं। ये जो मिडिल बर्थ है, ये नियम के अनुसार, रेलवे के नियम के अनुसार रात के 10 बजे से आप शुरू करेंगे और सुबह के 6 बजे तक इस पर आप सो सकते हैं। बाकी टाइम नियम के हिसाब ये नीचे रहना चाहिए, ताकि इस सीट वाले को, नीचे वाले को और मिडिल वालों को बैठने में कोई दिक्कत ना हो। और स्लीपर कोच का भी हालत ऐसा है कि ये पूरा फ्लोर आप देख रहे हैं, इसमें लोग ही लोग आपको सोए हुए मिलेंगे। नीचे का जो जगह है वहाँ भी सामान के जगह पे सिर्फ लोग ही आपको सोए हुए मिलेंगे, क्योंकि अभी ये रस फेस्टिवल का रस चालू हो गया है। और इसका नियम ये भी है कि अगर आप बीमार हैं तो आप रिक्वेस्ट करके, भैया आप एडजस्ट कर लो, मैं सोना चाहता हूँ। और सबसे अच्छा सीट होता है ऊपर का, आप ऊपर में चले जाओ, सोने का मन है तो सो जाओ, बैठने का मन है तो बैठो, और नीचे टहलने का मन है, अगर जगह है तो आप टहल भी सकते हो। ये स्लीपर कोच है, इसमें पंखे की व्यवस्था रहती है, 3 पंखे की व्यवस्था रहती है, लाइट की व्यवस्था रहती है, और चार्जिंग की, देखो नीचे में एक चार्जिंग है, इस साइड लाइट फैन, और दूसरा यहाँ बॉटल होल्डर है, बॉटल रख सकते हो आप, एक छोटा सा मिरर भी है, और लाइट फैन, और ये देखो चार्जिंग की व्यवस्था। 3 चार्जिंग इधर है और एक उधर है, 4 चार्जिंग की व्यवस्था है। बाकी ये चेन है जिससे आप मिडिल बर्थ को लॉक कर सकते हो, और लाइट तो है ही। तो ये हो गया आपका स्लीपर कोच। और ये हुआ इमरजेंसी विंडो, इसको आप उठा सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कुछ आग लग गई या गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो ये इमरजेंसी विंडो है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, अभी फेस्टिवल के टाइम में ट्रेन में सबसे ज़्यादा चोरी होती है, सेकेंड AC, थर्ड AC और कभी कभी स्लीपर में भी। तो जब आप अपने ट्रॉली बैग को लाएं, आप अपने जो ब्रीफकेस को लाते हैं, तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हो छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चेन से आप अपने सूटकेस को बांध सकते हो, और आप थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो जाओगे कि अब आपका सामान कोई रिस्क लेके नहीं काटेगा, फिर लेके नहीं जाएगा। वो चोर को क्या चाहिए, जो रखा हुआ सामान मिल जाए, उठाए और निकल जाए। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें, इसका यूज जरूर करें। जितने लोग हैं इस सीट में, 3 लोग हैं, तीनों अपना लगेज को बांध सकते हैं और अपने लगेज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 3 मिलेगा आपको, देखिए अलग अलग लोगों के लिए 3 है, एक सीट में 3 मिलेगा, और ये मजबूत रहता है। तो चेन ले लें, ताला ले लें, और अपने सूटकेस को, बैग को अच्छे से बांध दें।
ताकि चोरी से आप स्लीपर कोच में बच सकते हैं। और ऊपर जाने के लिए अगर आप ऊपर जाते हैं तो एक चीज़ और आपको बता दूं, जूते को खोलिए और ऊपर जब आप जाएंगे तो थोड़ा ध्यान रखें। पहले क्या था ना, पंखा यहीं पे था और सर में चोट लग जाती थी। अभी देखो फैन आपके बीच में नहीं आएगा, कभी कभी पंखा इधर रहता था तो सर में चोट लग जाता था। और आप ऊपर भी अगर आएंगे तो आप इस पे बैठ के देखो, सर आपका टकराएगा नहीं। नॉर्मली आप जा सकते हो, खाना भी खा सकते हो, और सोने का मन है तो आप चुपचाप ऐसे लेट जाओ और आनंद लेते हुए इंडियन रेल में सफ़र करते हुए स्लीपर कोच में जाओ। हाँ, लेकिन गर्मी थोड़ी लगेगी। तो पंखे का देखोगे ये तीनों सीट को कवर करती है, तो यहाँ पे सोओगे तो ये पंखा आपके फेस को लगेगा। तो इसमें ये सुविधा है, लेकिन इसमें भी फेयर काफ़ी कम है। मैं नीचे देखो यहाँ लिख रहा हूँ 500 मिनिमम किलोमीटर का इतना फेयर लगेगा स्लीपर कोच में। स्लीपर कोच में सीटिंग कैपेसिटी की अगर बात करूँ तो 80 है, टोटल 80 लोग इसमें बैठ सकते हैं। ऑलमोस्ट थर्ड एसी जैसा ही है, क्योंकि थर्ड एसी में एक बेडरोल वालों के लिए ये जगह दे दिया जाता है और उसमें सीटिंग कैपेसिटी 8 सीट कम हो जाती है। अराउंड 72 सीटिंग कैपेसिटी थर्ड एसी में रहती है। तो ये स्लीपर का कोच हो गया। और गद्दे अगर आप देखेंगे, सीटिंग जो है ये थोड़ा पतला रहता है। थर्ड एसी में थोड़ा इससे मोटा आपको मिलेगा, वो आगे अभी हम देखेंगे। और बॉटल होल्डर वगैरह आप यहाँ रख सकते हो और स्लीपर में भी जा सकते हो, क्योंकि इसका भी भाड़ा कम है। तो ये हो गया स्लीपर कोच, आप पूरा देख सकते हो। ये ऐसा कुछ दिखता है फर्स्ट टाइम जो सफ़र करेंगे स्लीपर कोच में, खासकर उनके लिए। और अगर आपके पास थोड़ा भी बजट है तो मैं प्रीफरेंस करूँगा स्लीपर में ना जाके थर्ड एसी में, क्योंकि स्लीपर में क्या होता है, जनरल वाले जो लोग होते हैं वो पर्ची कटा के, EFT कटा के इस कोच में आ जाते हैं और पूरे कॉरिडोर में, मैं समझता हूं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, सब राइट टाइम घर जाना चाहते हैं, यहीं लेटे रहते हैं। ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सब जगह ये भीड़ वाली वीडियो आपको देखने को अक्सर मिलती होगी। तो अगर आपके पास बजट है तो आप अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करें, थर्ड एसी में जाएं। आई होप आप समझ गए होंगे कि जनरल क्लास और स्लीपर क्लास में क्या डिफरेंस है। वो था जनरल क्लास और ये है स्लीपर क्लास भारतीय रेल का। जरा कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।